मर गया मामा जी। फिर काहे हुआ मामा जी? बात पूरा 1.5 करोड़ को माल आयो ताजो ताजो बॉर्डर पार सू आराम से रखवा दियो गोदाम में। बस मार दियो छापो। पुलिस को छापो? अरे अपने गोदाम पे, बाप जी के गोदाम पे? थारो ही दोस्त है चेतन। सारो को सारो माल जब्त कर गिरो। चुन्नू ने भी कर दियो अंदर। मैं कहूं भाई या कसी दोस्ती है, समझे कि नहीं? मां नहीं मरवा दिया और बैठे बाप जी काला नाक सा बैठा बैठा फन फन कर रहा है। कहां ही जवाब दूंगा ने? पूरो 1.5 करोड़ को खाडो खोद दियो मारो बेटो। अरे मैं कहूं तू बात तो करूं आराम ज्यादा से। नहीं नहीं मामा जी, मारे दोस्त को गाली नहीं। अरे मां उन्हें खरी खोटी सुनाती रही, फिर भी बेचारा अठे आके मने खबरदार कर गया वो। हाँ कि मत भेजना रामोड़े को गोदाम पर, मैं बटे छापा मारूंगा। अच्छा, और अगर रामोड़ा सामने आ गया तो मजबूरी में मैंने उसे हथकड़ी डालनी पड़ेगी। मतलब तने पतो हो कि चेतन छापो मारेगा अपना गोदाम पे? हाँ मामा जी, हमारे को पता था। तने पता था तो तू हाकम सिंह ने क्यों नहीं बोलिया ये बात? नहीं मामा जी, जो दोस्त ने हमारी जान बचाई है उसके साथ गद्दारी नहीं। पर बावड़ा हाकम सिंह ने पता पड़ गई यह बात तो बताने वाले की जान ले लेगा रामोड़ा मामा जी। ये भांजा मरवाएगा एक दिन। अरे बाबा, आज लंच पे सामान पैक कर लिया? हाँ टोनी बाबा। पर क्यों? अभी कितनी छुट्टियां बाकी है बाबा? टोनी बाबा, पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि अभी फिलहाल अभी मुझे यहां से चला जाना चाहिए। और फिर आप ही बताइए, मुझे अपनी दिल की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जरूर मानो दिल की बात बेटे, दिल की बात तो माननी चाहिए। मैं तो कहूंगा दिल की ही बात माननी चाहिए। अरे हम बूढ़ों का क्या कुछ काम धाम नहीं, तो बस बक बक करते रहते। बक बक। टोनी बाबा कैसी बातें करते हैं आप? जाओ एडी बाबा, जो सही लगे वही करो, पर इतना अकेला मत रहो, अकेला मत रहो इतना। ओहो, तो मिस्टर चल दिया अहमदाबाद है? घर के बाहर ही सिगरेट? मतलब टेंशन। एरी, मैं समझ सकता हूं तेरा फ्रस्ट्रेशन, पर तू जा मत। ये रामुड़ा भी साला नंबर 1 का बेवकूफ है। भरी पंचायत में हाथ छोड़ दिया तुझ पर। वैसे बहुत गलत बात की थी उसने। नहीं विजयवीर, रामुड़ा बिल्कुल सही था अपनी जगह पर। अरे भाई, पंचायत में उसकी बहन का मामला उठाया जा रहा था। भरे गांव के सामने पल्लवी का जेठ पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा था उसके ऊपर। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था? मेरी वजह से ना? नहीं एडी, वो
ना ही मैं पल्लवी की दुख भरी बातें सुनता, ना ही उसे मिलने जाता, और ना ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता। पर मैं तेरे ना करने के बावजूद भी वहां पे गया। मैंने सोचा जब अपना ही मन साफ है तो किसका क्या बुरा होगा भला, पर हुआ। एक तो यार तू छोटी छोटी बातें भी मन से लगा लेता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हो रही अभी जबीर। फिर तू छुट्टियां खत्म होने से पहले क्यों जा रहा है? रामुडे ने मुझे थप्पड़ मारा और मैं चुपचाप यहां से जा रहा हूं बगैर किसी से शिकायत किए। बस यही मेरा जवाब है। अब ये क्या जवाब हुआ भाई? मतलब तू साबित क्या करना चाहता है यहां से चुपचाप जाके? मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता विजयवीर। इतना बड़ा हंगामा हो गया, पंचायत तक बैठ गई। पल्लवी की जेठ ने मुझे मार डालने तक की योजना बनाई, और रामुडे ने तो मुझे थप्पड़ भी मारा। मतलब मैं ही गलत था सब जगह। बिल्कुल। और इसीलिए याद है तुझे जब तूने मुझसे पल्लवी से मिलने की बात कही थी और मैंने मना किया था तुझे? हाँ, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। और देख ले क्या कुछ नहीं हो गया। और मैं जानता था गड़बड़ी होने वाली है, इसीलिए तो मैं यहां से जा रहा हूं चुपचाप, ताकि और गड़बड़ी हो जाए। अरे चुपचाप तो चोर लुटेरे भागा करते हैं आडी। फिर तू चुपचाप भाग के प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहा है? उन लोगों की, रामुडा की, पल्लवी की। विजयवीर गलती सरासर तेरी थी। और मान ले, न गांव वाले गलत, न रामुडा गलत, न पल्लवी का जेठ गलत, न पंचायत गलत। हर जगह तू ही गलत था। बस एक नीयत सही थी तेरी। और अगर अभी तू चुपचाप यहां से भाग गया तो दुनिया की नजरों में नीयत भी गलत हो जाएगी तेरी। विजयवीर तू ऐसा कह रहा है यार? हाँ, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। तेरी पिछली गलती पे तो रामुडा ने तुझे थप्पड़ मारा था ना। लेकिन अगर इस बार तूने भागने की कोशिश की तो मैं थप्पड़ मारूंगा तुझे, याद रखना। विजयवीर ये नहीं मानने वाला। ये क्या हो रहा है मिस्टर ब्रिजेश्वर सिंह? इसे लॉकअप से बाहर किसने निकाला? ये लोग अदालत से जमानत के कागजात लेकर आए हैं। तो क्या आप छोड़ देंगे इसे? जमानत के कागजात हैं तो? आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर ब्रिजेश्वर सिंह कि मैंने इसे अपनी जान जोखिम में डाल के पकड़ा है, माल के समेत पकड़ा है। और आप शायद ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो सारे का सारा माल हकम सिंह का था। ये सारी की सारी बातें आप अदालत में जाके करना चौधरी साहब। लेकिन जब तक अदालत में तारीख मिलेगी पेशी की, तब तक सारे सबूत इधर के उधर कर देंगे। ये देखिए, ये हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। डिफेमेशन का केस ठोक देंगे तो भारी पड़ जाएगा। क्या भारी पड़ जाएगा? हमारा हर वार आप पर बहुत भारी पड़ेगा चौधरी साहब। अपने इस मामा की बात को ध्यान रखना। आप समझाना नहीं से। नहीं, आप ले जाइए इसे। चलिए ले जाइए। एक फोन कर लूं, आप कहो तो? जी हाँ, जरूर। हरी सिंह अर्ज कर रहा था। हुकुम छूट गया अपना आदमी। हाँ हुक्म। चौधरी साहब तो घने गुस्सा हो रहे थे, पर मैंने तो छुड़ा ही लिया। तो फड़फान दे चौधरी को। तू फटाफट यहाँ चला। हुक्म, आया बस। आओ। देखो चेतन, मैं समझता हूं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, लेकिन अभी तुमने जिस तरह गुस्सा किया ना इनके सामने, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं? मेरा गुस्सा भी ठीक नहीं? और आपका कानून के नाम पर चुपचाप कुछ नहीं करना वो ठीक? अदालत और जमानत के नाम पर पकड़े हुए मुजरिमों को छोड़ देना ठीक? तो चेतन, वर्दी पहन के क्या कानून तोड़ दें?
पर अपराध तो मत रखो, और अगर खुद नहीं रोक सकते तो कम से कम हमारे किए कराए पर पानी तो मत डालो। चेतन, मैंने जो भी किया है कानून के हिसाब से किया है। आपके कानून के हिसाब से वो हरि सिंह हमारे ही फोन से हाकम सिंह को फोन करता है। आपके ही कानून के हिसाब से माल के साथ पकड़ा हुआ मुझे मेरे ही सामने छाती तान कर आजाद होकर जाता है। यही है आपका कानून। सच पूछो तो यही है कानून, लेकिन चेतन तुम इसे इस तरह मत देखो प्लीज। बस मिस्टर ब्रिजेश्वर सिंह, चेतन चौधरी को कम से कम अब अपनी आंखों से देखने तो दो। मैं यहां पर हाकम सिंह के पूरे गिरोह को खत्म करने आया हूं, और यह काम अब मैं अपनी अकल और अपनी आंखों से ही कर पाऊंगा, यह समझ गया हूं मैं। हुकुम! हुकुम! अरे क्यों चिल्ला रहा है भाई? छोटे ठाकुर, वो सरपंच जी। अरे घबरा तो ऐसे रहा है जैसे भूत पलीत देख लिया हो। ये वही सरपंच है जिसके पोते ने तने अंदर करवा दिया था, और मैंने 2 मिनट के अंदर तुझे बाहर निकलवा दिया। आज इसे पता चलेगा कि यहाँ के पंच हम हैं। क्यों भाई बच्चे राम, क्या बोल रहा तू? अरे हमने इससे बोलिया कि हम यहाँ के पंच हैं। फिर किससे डरना है? कैसा डरना? हाकम सिंह जी होंगे वेली में। अरे मिल लेना बाप जी से, पहले हमसे तो मिल लो। थारे से भी मिल लेते हैं भाई। बोल। पियोगे? चुन्नू, दादा हाथ जोड़ता है साला, और पोता अपनी वर्दी के घमंड में पंगे लेता है हमसे। ना समझ है वो शेर सिंह, ना समझ। उसी के लिए मैं बाप जी से हाथ जोड़ने आया हूं। तू क्यों जोड़ेगा हाथ? हैं? तू हाथ क्यों जोड़ेगा? तू अपने लिए हाथ जोड़, वो अपने लिए हाथ जोड़ेगा। है कि नहीं न्याय की बात? मैं अंदर हुआ हूं कुंवर साहब। 2 मिनट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो तलवे घिस जाएंगी तेरी। नहीं सरपंची में बट्टा लग जाएगा तेरे। अब आपके दरवाजे पे खुद चल के आया हूं। झूठ झूठ बोलता है तू। तू खुद चल कर नहीं आया हमारे दरवाजे तक डोकरा। बाप जी ने जब संदेशा भिजवाया तब आया है तू। बोला है कि नहीं? हाँ। फिर झूठ क्यों बोल रहा? बस इतने में आ गया रोना है? क्या? जाके मिल ले बाप जी से। वाह वाह छोटे ठाकुर, आपने तो एकदम छुट्टी कर दी सरपंच की। जंगल के जानवर जब अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं तो शेर सिंह उन्हें लैंड पे ले आता है। अब देखना बाप जी इस डोकरे की क्या गत बनाते हैं। पधारो बख्शी राम जी, पधारो। अच्छा बिराजो बिराजो। बख्शी राम जी, आप तो है गांव के सरपंच। आपके सामने तो बैठते भी हमें 4 बार सोचना पड़ता है। और सुनाओ चौधरी साहब, घर में सब राजी खुशी है ना? आपका संदेशा मिला हवेली में आने का तो मैं। बख्शी राम जी, हम ठहरे पक्के डाकू। अब भरे गलों में आना हमारा ठीक नहीं, इसलिए आपको तकलीफ देनी पड़ी। हुक्म करो। हुकुम बिराजो। अब हाकम सिंह भला आपको क्या हुक्म देगा बख्शी राम जी? बस वो आपका पोता जो पुलिस में है, क्या नाम है उसका? चेतन। हाँ चेतन, बहुत तेज खोपड़ी है भाई, बहुत तेज खोपड़ी। जरा उसे समझाओ बख्शी राम जी, क्यों बिना बात के मारे पीछे पड़ा हुआ है। अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं गए, कहीं बिना बात के किसी ने रात बिरात मार दी गोली तो।
जरा समझाओ उसे दुनियादारी बख्शीराम जी। हुकुम। और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बोलो। तो पधारो फिर आप। शेर सिंह ने भेजू आपने छोड़ने? नहीं हुकुम, मैं अपने आप चला जाऊंगा। समझा जरूर देना उसे बख्शीराम जी। हुकुम। नीरजा, मैं थाने जा रहा हूं। चेतन आया दादाजी। जी दादाजी। बेटा एक बात करनी थी। बोलिए ना। जल्दी में तो नहीं हो ना बेटा? आप हुक्म कीजिए दादाजी। हुक्म तो बेटा आज तक किसी पे नहीं चलाया बख्शीराम ने। सारी उम्र गांव वालों के साथ हिल मिल के ही निकाल दी। पर तुझ में चेतन अभी नई नई वर्दी की कह लो या फिर शायद उम्र, गर्मी बहुत है चेतन। दादाजी मुझसे कोई गलती हुई? नहीं बेटा, देखो फर्ज के लिए जान दे देनी चाहिए, यह सही बात है। लेकिन इसे बिना समझे गर्मी में आके कोई करे ना तो हमेशा बात बिगड़ती है। मैं समझा नहीं। तभी तो समझा रहा हूं। फर्ज कितने होते हैं आदमी के? जी बेटा, अकेला ड्यूटी वाला फर्ज तो फर्ज नहीं होता। मां बाप के लिए भी फर्ज होते हैं, बहन भाइयों के लिए भी फर्ज होते हैं, गांव वालों के लिए, दोस्तों के लिए भी फर्ज होते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो सब फर्ज पूरे करने के लिए सोचो। सिर्फ एक फर्ज के लिए जान को जोखिम में डालना तो कोई समझदारी नहीं हुई। तू समझ गया ना? मैं दादाजी कहीं आप मुझे हाकिम सिंह की बात ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे दादाजी? बेटा यही कि बोलिए ना दादाजी, रुक क्यों गए? छोड़ दीजिए चेतन। क्या छोड़ दूं दादाजी? सच बोलना, फर्ज पे चलना, उसूलों पे जीना, क्या छोड़ दूं दादाजी? बिल्कुल अपने बाप की बोली बोल रहा है दादाजी। एकदम वही तेवर, वही बातें, वही गुस्सा। बेटा तूने आज तक मानी है ना मेरी बात, तो आज भी मान ले, नहीं तो कहीं हाकिम सिंह मुझे भी गोली ना मार दे। चेतन तो मर जाने दीजिए मुझे बहादुरी से दादाजी। तेरे बाप ने भी यही कहा था कि मर जाने दीजिए मुझे बहादुरी से। दे दी एक सच्ची गवाही हो। बेटा छाती पे जवान बेटे की मौत का बोझ लेके 25 साल तक सबके सामने हंसते हंसते कैसे जिया हूं मैं, ये मैं ही जानता हूं। और आज तू कहता है कि मर जाने दो, और मैं क्या उम्र भर जवान औलादों को कंधा देता रहूं? पता है अरे कितना बोझ होता है जवान बेटे की लाश में। बाप की आत्मा झुक जाती है और तू कहता है कि दादाजी अरे क्या होगा तेरे मर जाने से? क्या होगा? क्या मिट जाएंगे हाकिम सिंह जैसे गुंडे इस दुनिया से? नहीं मिटेंगे दादाजी। एक आदमी की मामूली कुर्बानी से ये दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती, मानता हूं मैं, पर खून
उसका क्या करूं? कौन सा खून? वही खून दादाजी जो मेरे अंदर दौड़ रहा है, आपका खून, जिसने मेरे पिताजी को मजबूर किया सच्ची गवाही देने के लिए, जो मुझे मजबूर करता रहता है हाकम सिंह को खत्म करने के लिए। चेतन, गलती आपके ईमानदार खून की है दादाजी, जो मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। चेतन, अब आप अचानक इसे काला करना चाहोगे तो कैसे करोगे? ठंडा करना चाहोगे तो कैसे करोगे? चेतन, तो फिर मुझे वही करने दीजिए दादाजी जो आपने उम्र भर किया है, जिसके लिए पिताजी ने अपनी जान दे दी। मुझे भी उसी रास्ते पर चलने दीजिए, क्योंकि हम बने ही हैं उसी रास्ते पर चलने के लिए। चेतू, मेरा चेतू, मेरा शेर। आप इस तरह रोएंगे तो? ये खुशी के आंसू बेटा, खुशी के आंसू है पगले। जा भाग, भाग। और सुन जी, कभी ऐसी घटिया बात मत सोचना। कैसी बात दादाजी? जैसे मैंने अभी सोची थी। क्योंकि आप मुझे बहुत चाहते हैं दादाजी, और प्यार से सोची हुई कोई भी बात घटिया नहीं हो सकती। हो गया बड़ा, हो गया मेरा चेतू बड़ा, मेरा चेतू बड़ा हो गया। जनाब, चाय पियेंगे? चाय लाओ? नहीं।